हे गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आई होप आप सभी की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी आपके आने वाले उत्तराखंड डीएलएड एग्ज़ाम 2024 को लेकर। तो दोस्तों, हम लोग सॉल्व कर रहे थे पार्ट 1। वीडियो में हमने देखा उत्तराखंड डीएलएड एग्ज़ाम 2023 का क्वेश्चन पेपर, जिसमें हमने मैथ्स के 25 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। आज की वीडियो हमारी पार्ट 2 होने वाली है, जो कि आपकी उत्तराखंड डीएलएड एग्ज़ाम 2023 का क्वेश्चन पेपर है। इसमें हम बाकी बचे हुए 25 क्वेश्चन देखेंगे। इस तरह से हमारे जो मैथ्स वाला पोर्शन है उसके 50 क्वेश्चन पूरे कंप्लीट हो जाएंगे फुल डिटेल्ड सॉल्यूशन के साथ। तो देखिए, हर क्वेश्चन को आपको ध्यान से देखना है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो पर ईयर रिपीट होते रहते हैं और कुछ का पैटर्न जो होता है वो बिल्कुल सेम टू सेम रिपीट होते रहता है। तो सॉल्यूशन के साथ ही मैं आपको उन क्वेश्चन के बारे में बताते रहूँगी कि कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जो रिपीट हो रहे हैं। अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व नहीं करे हैं, साथ में अगर आपको जो प्रैक्टिस सेट है वो चाहिए डीएलएड के, तो उत्तराखंड डीएलएड 2024 के नाम से एक प्लेलिस्ट है इस चैनल पर। तो आप वहां पर जाके इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन पेपर देख सकते हैं। साथ में अपने जो टीचिंग एप्टीट्यूड है वो तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। टीचिंग एप्टीट्यूड के 50 क्वेश्चन भी देख लेना, जितने भी अभी तक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हुए हैं डीएलएड एग्ज़ाम के। तो अभी मेरे पास है बुकलेट डी और ये क्वेश्चन पेपर है 2023 का। तो इससे पहले लास्ट पेपर यही हुआ था, इसका सीरीज़ डी का हम सॉल्व करने वाले हैं। अगर आपने इसकी पार्ट 1 वीडियो नहीं देखी है तो आप पहले वो देख लेना, क्योंकि उसमें मैंने आपको 101 से लेके क्वेश्चन नंबर 125 तक सॉल्यूशन कराया हुआ है। आज की वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे 126 क्वेश्चन नंबर से, ठीक है। तो दोस्तों, आप लोग जानते ही होंगे उत्तराखंड जो डीएलएड एग्ज़ाम होता है उसमें 4 सब्जेक्ट आपके आते हैं, जिसमें मैथ्स, रीजनिंग, टीचिंग एप्टीट्यूड और जीके होता है, ठीक है। सबसे ज़्यादा फोकस आपको मैथ्स सब्जेक्ट में करना है, फिर उसके बाद रीजनिंग में करना है, फिर उसके बाद टीचिंग एप्टीट्यूड और लास्ट में आता है आपका जीके वाला पोर्शन। क्योंकि कोई भी डीएलएड एग्ज़ाम में उत्तराखंड में अभी तक सिलेबस आपको स्पेसिफिक नहीं दिया गया है कि क्या आने वाला है, कौन से टॉपिक रहने वाले हैं। इसीलिए ज़रूरी हो जाता है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लें, ताकि आपको इसके बेस का अंदाज़ा हो जाए कि कौन कौन से टॉपिक आपके बनते हैं और कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो रिपीट होते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन इसमें है, दी गई आकृति में बी, डी, एफ और एच क्रमशः ए, सी, सी, ई और ई, जी, जी, ए के मध्य बिंदु हैं। तो आपके पास एक स्क्वायर दिया गया है ए, जी, ई, सी, जिसका आपको एरिया भी बता रखा है 100 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। तो स्क्वायर दिया गया है, उसके मिड पॉइंट भी दिए गए हैं। तो ये मिड पॉइंट है आपके। मिड पॉइंट क्या करते हैं, किसी भी लाइन को, किसी भी साइड को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। तो इसी तरह से 100 वर्ग सेंटीमीटर है, तो आपका जो ये वर्ग है उसकी चारों साइड कितनी होगी, 10 सेंटीमीटर की चारों साइड होंगी। बट जो ये मिड पॉइंट है उन्होंने इसको आधा आधा इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया है, तो आपके ये 5 सेंटीमीटर के बन जाएंगे, ठीक है। ये हाफ 5 सेंटीमीटर के बन जाएंगे। अब देखिए, आपसे इस क्वेश्चन में बोला है कि छायांकित भाग यानी कि शेडेड पोर्शन जो आपका है, इसका आपको एरिया निकालना है। तो देखिए, आपको दिख रहा है यहाँ पर 4 ट्राइंगल बन रहे हैं। हम किसी भी एक ट्राइंगल का एरिया निकाल लेंगे और उसको 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो हमारा शेडेड पोर्शन यहाँ पर निकल कर आएगा। अब आपको ट्राइंगल का एरिया निकालना है, तो साइड पता होनी चाहिए। तो देखिए, ये जो आपकी ट्राइंगल की पहली साइड है ये आपकी होगी 5 सेंटीमीटर की, क्योंकि ये सब भी आपके क्या है 5 सेंटीमीटर के हैं, ठीक है। तो आपको पता है ये वाली साइड, आपकी जो हाइट वाली साइड है वो 5 सेंटीमीटर की हो गई। और जो ये नीचे बेस वाली साइड है वो 5 का भी हम आधा कर देंगे, 2.5 हो जाएगा। तो हमें हाइट एंड बेस पता है, और हम जानते हैं कि जो ट्राइंगल का एरिया होता है वो होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो इस फॉर्मूले में हम रखेंगे, तो हाफ इंटू बेस हमको पता है 2.5 है एंड हाइट हमें पता है 5 दी गई है। तो यहाँ पर हम 2.5 और 5 को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 5 5 जा 25 होता है, और 5 2 जा 10 और 2 12.5 हो जाएगा। अपॉन 2 की टेबल से हम इसको कट करेंगे। तो देखिए, 2 की टेबल से कट करने पर 2 6 जा 12 हो जाएगा, 0.2 जा 4 एंड 2 5 जा 10, तो 6.25 हमारा एक ट्राइंगल का एरिया आ गया है। अब हमारे पास 4 ट्राइंगल है, तो हम 4 से इसकी मल्टीप्लाई करा देंगे। 4 5 जा 20 हो जाएगा, ठीक है। 4 5 जा 20 हो गया, 4 2 जा 8 और 10 हो गया, 4 6 जा 24 और 1 25 हो गया। तो हमारे पास आ गया 25 स्क्वायर सेंटीमीटर इसका एरिया आ गया इन चारों का, ठीक है। शेडेड पोर्शन का हमारा एरिया निकल के आ गया है। तो ये हमारा ऑप्शन ए इसमें करेक्ट हो जाएगा।
तो देखिए इसी तरह से आपको डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले तो आप इसकी प्रीवियस जो है वीडियो देखना, पार्ट 1 जरूर देखना, ठीक है, कि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो उसमें से रिपीट हुए हैं और मैंने बताए हैं। डायग्राम बेस्ड, एंगल बेस्ड उसमें क्वेश्चन आए हैं जो कि आपको ज़रूर से करना है, बिल्कुल स्किप नहीं करना, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ईजी क्वेश्चन होते हैं और वो रिपीट भी होते रहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमको दिया गया है, ये हमें आपको सिंप्लीफाई करना है इसको, तब एक्स का यहाँ पर वैल्यू आपको निकालनी कितनी होगी। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको। हमें पता है कि जो ये बेस होते हैं, अगर बेस सेम होता है तो जो पावर होती हैं वो क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। तो यहाँ पर देखो दोनों का बेस आपका बिल्कुल सेम है, तो ये जो पावर होंगी वो जुड़ जाएंगी और हम एक ही बार इसको लिखेंगे 2/5। पावर कितनी है, -4 और 12, तो ये जुड़ जाएंगी तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और 12 में से 4 माइनस करेंगे तो हमारा 8 आ जाएगा, ठीक है। और इस तरफ जो हमारा है 25/4 और उसकी पावर है 6 - 2x, ठीक है। अब देखिए इसको और सिंप्लीफाई करेंगे और देखेंगे कि हम इसको और कैसे तोड़ सकते हैं। तो 25 आपको पता है 5 का स्क्वायर होता है और 4 आपका 2 का स्क्वायर होता है। तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि 5/2 5/2 का होल स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि दोनों का ही स्क्वायर हो रहा है। और फिर बाहर से इसका लगा हुआ है 6 - 2x, ठीक है, ये भी लगा हुआ है। अब इसकी आपस में हो जाएगी मल्टीप्लाई। ये जो 2 है, हमें यहाँ पर जो 2 दिया गया है, इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी 6 - 2x से। तो देखो ये सॉल्व करके कैसे बनेगा, 2/5 का तो आपकी पावर 8 है, तो हमने यहाँ पर हमने यहाँ पर 5/2 का होल स्क्वायर किया था, तो होल स्क्वायर में 2 6 जा हमारा 12 हो जाएगा और 12 माइनस 2 जा 4x हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसकी जो बेस है, अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपका 2/5 आ रहा है और इस तरफ 5/2 आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, इस वाले को भी हम अपोजिट कर देंगे, मतलब कि पलट देंगे इसको, ठीक है। 5/2 कर देंगे ताकि हमारा जो बेस हो जाए वो दोनों ओर से सेम हो जाए। तो यहाँ पर -8 है, आपका -8 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो हमने पलट दिया तो उसकी वजह से -8 हो गया। और यहाँ पर 5/2 की जो पावर है वो 12 - 4x रहेगी। अब देखिए दोनों का बेस सेम हो चुका है, तो अब जो इसकी पावर होंगी उसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब देखिए पावर कैसे सॉल्व होगी, 12 - 4x। तो देखिए -8 प्लस -12 इक्वल टू, यहाँ पर आपके पास -4x है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये माइनस का 20 बन जाएगा। फिर माइनस का 4 को भी हम इधर बुला लेंगे, माइनस माइनस कट हो जाएंगे, 4 5 जा 20 हो जाएगा और x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 5, ठीक है। x की वैल्यू कितनी आ रही है, प्लस का 5 आ रही है, तो आपका ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 127 था। अब क्वेश्चन नंबर 128 में हमसे पूछा है इस ठोस के कितने फलक हैं, यानी कि फेस है, कितने फेस हैं इसमें। तो देखिए यहाँ पर एक आपका ये कोन बन रहा है, तो कोन का आपका एक फेस ये हो गया, एक आपका ये सिलेंडर बन रहा है तो एक फेस ये हो गया, और एक नीचे सर्कल बन रहा है तो एक फेस ये हो गया। तो इस तरह से आपके 3 फेस हो गए इसके, तो ऑप्शन बी इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या के लिए रोमन अंक है। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि रोमन नंबर्स वाला जो क्वेश्चन है वो आपका रिपीटेड क्वेश्चन है। तो आप इसको अच्छी तरह से तैयार कर लेना। रोमन नंबर आपको एटलीस्ट 20 तक आने चाहिए, फिर उसके आगे आप खुद ही बना सकते हैं, ठीक है। तो रोमन नंबर में आपको बोला है कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, आप सभी को पता है 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, 999। तो अब इसके लिए आपको बनाना है रोमन नंबर कितना बनेगा। तो देखिए सबसे पहले 900 के लिए क्या होता है, 900 के लिए होता है CM, क्योंकि आपका जो 1000 होता है, 1000 को हम M बोलते हैं रोमन नंबर में, तो उसी तरह से 900 के लिए CM हो जाएगा। क्योंकि जैसे 100 के लिए C होता है तो 90 के लिए XC हो जाता है, और 10 के लिए X होता है तो 9 के लिए IX हो जाता है। तो उसी तरह से 1000 के लिए M होता है तो 900 के लिए CM हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ से पहले तो 900 है, तो पहले हम CM रख देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास है 99, तो 99 है तो पहले हमारे पास 90 आएगा,
तब उसके बाद 9 आएगा, क्योंकि पहले हम 900 का देखेंगे, फिर 90 का देखेंगे और फिर उसके बाद 9 का देखेंगे, क्योंकि 3 इसमें आ रहे हैं। तो 90 का कितना होता है, एक्स सी होता है, क्योंकि आपका 100 का सी होता है तो 90 का एक्स सी बन जाएगा। 9 का आपको पता होगा 100 का 10 का एक्स होता है तो 9 का आई एक्स होता है। तो इस तरह से सी एम एक्स सी और आई एक्स, तो कहाँ पर है ये, ऑप्शन बी में दिख रहा है सी एम एक्स सी और आई एक्स। तो इस तरह से आपको रोमन नंबर बना लेने होते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन भी आकृति से संबंधित है। इसमें बोला गया है दी गई आकृति में कितनी सममित रेखाएं हैं। सिमेट्री जो लाइन होती है वो आपको पता होगा, जो ऐसी लाइन होती है जो दो भागों को बिल्कुल इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है और सेम भाग होने चाहिए, ठीक है, सेम उसके रूप होने चाहिए। अब देखिए यहाँ पर हमें बोला गया है वो कितनी लाइन है। तो देखिए आपको लग रहा होगा 1 2 3 4 एंड 5। आप सोच रहे हैं इसमें 5 लाइन है, पर नहीं, इसमें ना 0 लाइन है, क्योंकि इसमें कोई भी ऐसी लाइन नहीं है जो बिल्कुल इक्वल सेम पार्ट में डिवाइड कर रही हो। अगर आपका कुछ इस तरह से आकृति होती जिसमें इधर भी डॉट 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 होते और इधर भी डॉट 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 होते, तब हम उसको कहते कि ये इसकी सिमेट्री लाइन है। बट यहाँ पर देखिए ये वाली जो लाइन है वो इधर ब्लैंक है पूरा और इधर पूरा फिल है, इधर फिल है इधर ब्लैंक है, इधर ब्लैंक है इधर फिल है, फिल ब्लैंक, और इधर भी फिल है और इधर भी ब्लैंक है। तो कोई भी ऐसी यहाँ पर आकृति नहीं बन रही है जिसमें सेम बिल्कुल रूप उसके बन रहे हैं, तो यहाँ पर 0 आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को दिया गया है 5 संख्याओं का हमें माध्य दिया गया है। मीन होता है माध्य 20। यदि एक संख्या को हटा दिया जाए तो शेष संख्याओं का माध्य 23 हो जाता है। तो निकाली गई संख्या कितनी है। तो देखिए यहाँ पर हमको 5 संख्याओं का माध्य दिया गया है, यानी कि जब हम औसत निकालते हैं तो इस तरह से करते हैं कि 5 नीचे आ जाता है, क्योंकि आपको पूरी टोटल संख्या 5 दी गई है, ठीक है। अभी हमें संख्याएं नहीं पता है वो कौन सी है, तो 5 अगर हमें संख्या दी है तो 5 हम नीचे रखेंगे और माध्य हमारे पास पहले से क्वेश्चन में दिया गया है। तो अगर हम इसको योगफल करें इसका तो कितना जाएगा, 20 × 5, आंसर आपका जाएगा 100 आ जाएगा। तो मतलब कि जो ये संख्याएं हैं उनका योगफल कितना बन रहा है, 100 बन रहा है। उसी तरह से अगर हम 23 जो संख्याएं हैं उनके लिए निकालेंगे, शेष संख्याओं का माध्य 23 हो जाता है। तो हमसे क्वेश्चन में बोला है कि एक संख्या घटा दी गई है, मतलब टोटल 5 थी तो इस बार 4 ही हम रखेंगे और नीचे हम 4 ले लेंगे। इसका औसत हमको दे रखा है कि 23 आ जा रहा है, माध्य आ जा रहा है। तो इसका देखिए कितना हो रहा है, 23 अगर इंटू 4 करेंगे तो कितना आएगा, हमारा टोटल योगफल 92 आ जाएगा। अब जब पहले 5 संख्याएं थी तब 100 आ रहा था, अब 4 संख्याएं हैं तो 92 आ रहा है। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, 8 नंबर का डिफरेंस इसमें आ रहा है। तो इसमें जो है 8 उस संख्या का मान है, ठीक है। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा इसमें। तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमको दिया है करण राम से 4 गुना बड़ा है। 5 वर्ष पहले करण राम से 7 गुना बड़ा था। तो करण की अभी करंट एज कितनी होगी हमको बतानी है। तो देखो करण जो है राम से अगर 4 गुना बड़ा है तो करण की जो अभी प्रेजेंट में एज होगी वो 4 से पूरी डिवाइड हो जाएगी। तो 4 से 10 तो डिवाइड होता नहीं है, ठीक है। 4 से 42 भी डिवाइड नहीं होता पूरा। तो अब हमारे पास बचा है 40 एंड 28, ठीक है। तो अगर हम मान लें कि जो 40 है उसके हम मान लें कि 40 एज है किसकी, करण की, क्योंकि करण बड़ा है ना राम से 4 गुना। तो हम देखते हैं कि करण की जो एज है वो कितनी है, 40 है, और राम की कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी, क्योंकि करण राम से 4 गुना बड़ा है। अब देखिए हम देखेंगे कि जो अभी प्रेजेंट में है, यानी कि पास्ट में है जो 5 वर्ष पहले, तो करण की जो राम की जो एज होगी वो 5 वर्ष पहले कितनी होगी, 5 ईयर्स होगी, ठीक है, 5 वर्ष। तो 5 वर्ष पहले वो 7 गुना बड़ा था, कौन, करण 7 गुना बड़ा था। तो यहाँ पर देखिए 40, तो 5 वर्ष पहले इसकी 35 रही होगी। अब हम देखेंगे 7 वर्ष हो पा रहा है या नहीं। तो देखो 5 का अगर हम 7 से मल्टीप्लाई करें तो 35 आता है, तो 7 गुना बड़ा हो रहा है। तो यहाँ पर 40 इसमें करेक्ट आंसर होगा। तो इस क्वेश्चन को ना आप ये ऑप्शन से सॉल्व कर सकते हो,
क्योंकि आपको पता है कि 4 से डिवाइड होगा ही होगा पूरा। तो इन दोनों में से कोई एक देख के देखो और फिर आपका आंसर निकल के आ जाएगा। तो 40 इसका करेक्ट आंसर निकल रहा है। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है, एक यात्री ट्रेन 80 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है। एक मालगाड़ी के जाने के 6 घंटे के बाद एक रेलवे स्टेशन से निकलती है और 4 घंटे में उससे आगे निकलती है। मालगाड़ी की जो गति है वो कितनी होगी? तो देखो, ट्रेन 80 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है और जो दूसरी ट्रेन है, जो मालगाड़ी है, वो मालगाड़ी के जाने के 6 घंटे बाद एक रेलवे स्टेशन से वो निकलती है, 4 घंटे में उससे आगे निकल जाती है। तो यानी कि जो ट्रेन है वो लगभग 4 घंटे, टोटल 4 घंटे वो चली है। तो यानी कि 320 किलोमीटर। ठीक है। जो मालगाड़ी है वो ट्रेन से 6 ज़्यादा चली है, तो 6 + 4 यानी कि 10 आवर्स। ठीक है। तो देखिए 320 डिवाइडेड बाय 10 कितना हो जाएगा आपका? 32 किलोमीटर पर आवर इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा। कहाँ पर है? ऑप्शन ए में है। ठीक है, ऑप्शन ए में है। अगला क्वेश्चन हमको दिया गया है रेशियो से। इसमें दिया गया है कि जो दो संख्याएं हैं 3:4 के अनुपात में है और इनके एलसीएम और एचसीएफ का जो मल्टीप्लिकेशन है वो 10,800 है। तो हमें संख्याओं का योग बताना है कितना होगा। तो पहले योग बताने से पहले हम उन संख्याओं को निकालेंगे। आपको एक फॉर्मूला पता होगा कि एलसीएम मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ। एलसीएम और एचसीएफ का जो मल्टीप्लाई होता है वो उन दो संख्याओं के मल्टीप्लाई के बराबर होता है। तो 3x 4x हम वो संख्याएं मानेंगे। तो इनका मल्टीप्लिकेशन हमको दे रखा है क्वेश्चन में 10,800 और 3x मल्टीप्लाई बाय 4x कितना हो जाएगा? 3 4 जा 12x² हो जाएगा। तो यहाँ से हमें x की वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी निकलेगी यहाँ पर? अगर हम इसको 12 की टेबल से डिवाइड कर दें तो कितना आ रहा है? 12 9 जा 108 और 0 पीछे से लग जा रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा x² आ जा रहा है। x² इक्वल टू 900 आ रहा है। तो अब हमें देखना है x इक्वल टू 900 में हम रूट लगा देंगे तो हमें पता है 30 का ये होता है। ठीक है, स्क्वायर। तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? 30। अब हमारे पास जो दो संख्याएं हैं 3x एंड 4x, यहाँ पे हम 30 रखेंगे तो 3 × 30 हो जाएगा, 4 × 30 हो जाएगा। यहाँ पर हमारा 90 आ रहा है, यहाँ पर हमारा 120 आ रहा है। तो 90 + 120 कितना होता है? 210। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी आ जाएगा। ठीक है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 135 हमारे पास है। यदि 256 की पावर 3x/8 है इक्वल टू 64, तो x की वैल्यू हमको यहाँ पर निकालनी कितनी होगी? वही पावर की तरफ, जब भी पावर वाले क्वेश्चन दिए रहते हैं तो उनको सिंप्लीफाई करते हैं, यानी कि छोटे छोटे इजी रूप में तोड़ते हैं। जैसे 256 है तो 256 2 की पावर 8 होती है। तो 2 की पावर 8 में हमने इसको तोड़ दिया और ऊपर हमारे पास पावर पहले से लगी है 3x/8 और यहाँ पर हमारे पास है 64। तो 8 से 8 हमारा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है। तो 2 की पावर कितनी हो गई अब हमारे पास? 3x इक्वल टू 64। ठीक है। अब ये जो 64 है इसको भी हम सिंपल रूप में लिखेंगे। 64 होता है 4 की पावर 4। ठीक है, 4 की पावर 4। अब हम 4 को भी और सिंपल लिख सकते हैं। 4 किसका होता है? 2 की पावर 2। तो देखिए क्वेश्चन कैसे बनेगा। क्वेश्चन इस प्रकार से बन जाएगा 2 की पावर 3x और यहाँ बन जाएगा 2 का स्क्वायर का 4। ठीक है, क्योंकि 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4 और 4 की पावर 4 कितना होता है? 64 होता है। तो देखिए यहाँ पर जो आपका 2 की पावर 3x है, यहाँ पर आपकी गुणा है। गुणा में क्या होता है? घातें जो पावर होती है वो जुड़ जाती है। तो 2 की पावर कितनी हो जाएगी? यहाँ पर 6 हो जाएगी। तो बेस आपके बिल्कुल सेम है तो ये हट जाएंगे और 3x इक्वल टू 6 कर देंगे तो x यहाँ पर कितना आ गया? 2। x की वैल्यू कितनी आ गई? 2 आ गई। तो ऑप्शन में हमारे पास बी में है। ठीक है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 12 पुरुषों या 15 महिलाओं द्वारा एक कार्य 20 दिनों में किया जाता है। 4 पुरुषों और 5 महिलाओं को इस काम को पूरा करने में कितना टाइम लगेगा? दोस्तों वर्क एंड टाइम वाला क्वेश्चन है। इसमें आपको ध्यान रखना है या दिया गया है या फिर और दिया गया है, क्योंकि या एंड और से आपको एक क्वेश्चन यहाँ पर
चेंज हो जाते हैं, ठीक है, करने का तरीका बदल जाता है। तो अभी आपको क्वेश्चन में या तो 12 पुरुषों का दिया गया है या फिर 15 महिलाओं का दिया गया है। इनके द्वारा एक कार्य को 20 दिनों में किया जाता है। तो देखिए क्वेश्चन को आप ध्यान से समझना। जो 12 पुरुष हैं उनके द्वारा किसी काम को 20 डेज़ में किया जा रहा है। अगर 1 पुरुष का हम निकालना चाहें तो 20 इंटू 12 करना पड़ेगा, तब जाके हमारा 1 पुरुष का निकल पाएगा कितना हो रहा है। वैसे अगर हम 15 महिलाओं का देखेंगे तो 20 डेज़ में काम हो रहा है, बट अगर एक महिला का काम निकालना है तो 20 इंटू 15 करना पड़ेगा, तब जाके हमारा एक महिला का काम आएगा 300, ठीक है। तो एक महिला 300 डेज़ में करेगी और एक पुरुष करेंगे तो 240 डेज़ में करेंगे। अब जो हमारे पास ये आए हैं डे, तो इनका हम लेंगे एलसीएम। कितना आएगा एलसीएम? 240 एंड 300, इनका आपका एलसीएम आ जाएगा 1200, ठीक है, 1200 आ गया। अब 1200 को देखते हैं कितना बनेगा इसका एफिशिएंसी। अगर हम निकालेंगे तो ये आपका आएगा 5 जा और ये आपका आएगा 4 जा, ठीक है, क्योंकि 300 4 जा अगर हम करेंगे तब हमारे पास 1200 आएगा और 245 जा हम करेंगे तब हमारे पास 1200 आएगा। तो 4 एंड 5, तो 5 एंड 4 हमारे पास एफिशिएंसी आ गई। 5 हमारे लिए मेल की जो एफिशिएंसी है वो आ गई और 4 हमारे लिए किसकी आ गई? फीमेल की। तो 5 जो है मेल के लिए है एफिशिएंसी और 4 किसके लिए है? फीमेल के लिए है। अब जो एक पुरुष है उसकी एफिशिएंसी हमारे पास कितनी है? एक पुरुष के लिए हमारे पास कितनी हो जाएगी? 5, ठीक है, 5 है। तो अब हमें 4 पुरुषों का निकालना है। देखिए क्वेश्चन में हमको देखा है कि 4 पुरुषों का और 5 महिलाओं का निकालना है, आपको दोनों को फिर प्लस कर देना है। तो हमारे पास अभी दिया गया है एक पुरुष के लिए एफिशिएंसी 5, तो 4 पुरुष के लिए कितनी हो जाएगी? 20, ठीक है, 5 इंटू 4। एक महिला के लिए हमको आई थी एफिशिएंसी 4, तो 4 महिला के लिए आ जाएंगी 5 महिलाओं के लिए निकालनी है हमको क्वेश्चन में, तो 5 महिलाओं के लिए आ जाएगी 4 इंटू 5, कितना जाएगा? 20। तो पुरुषों और महिलाओं की सेम एफिशिएंसी यहाँ पर हमें दिख गई एक एक की 20। तो 20 प्लस 20 कितना होता है? 40 होता है। ऑप्शन डी हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। इस क्वेश्चन में बोला है मान बताइए। ये आपको एक इक्वेशन दी गई है, इसको सिंप्लीफाई करना है आपको। कैसे करेंगे? देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में ना आपको अंदर से सॉल्व करते हुए ले जाना होता है। सबसे अंदर आपका है 2 + 8/13। तो यहाँ पर एलसीएम लेके आप इसको सॉल्व करोगे, तो देखो एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो आपका नीचे 13 है, ऊपर कितना आ जाएगा? 26 आ जाएगा और यहाँ पर 8। तो ये कितना हो जाएगा सॉल्व करके? 26 + 8 कितना होता है? 8 × 6 = 14 हो जाएगा और 3 आ जाएगा, तो 34/13 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर बन गया 34/13, ठीक है। अब उसके साथ में आपका क्या है? यहाँ पर है 4 - 2, तो ये है 4 - 2। अब इसको भी सॉल्व करेंगे। 4 - 2 कितना होता है? 2 होता है। और डिवाइड में इन दोनों के बीच में किसका साइन है? डिवाइड का। तो 2 / 34/13 इतना आपका सॉल्व हो चुका है, ठीक है। और आगे से आपका इसका है डिवाइड 3 कैसे? 8 - 5 3। फिर बाहर कितना है आपका? फिर से बाहर भी डिवाइड में दिया गया है 3, ठीक है, पर इसका होल हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर होल ब्रैकेट दिया गया है। अब देखिए कैसे सॉल्व करेंगे हम इसको। यहाँ पर अगर हम इसको पलट देंगे तो ये जो डिवाइड का साइन है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। कैसे? आप पेपर और पेन ज़रूर लेके इसमें बैठना, क्योंकि जो क्वेश्चन होते हैं थोड़े से लेंथी होते हैं और स्क्रीन पर पूरे अच्छी तरह से दिखाई नहीं देते, तो कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाता है इसमें। तो देखिए 3 / अब हम इसको डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई बनाएंगे और इसको पलट देंगे और इस तरह से हमारा 13 और /34 आ गया। तो 2 की टेबल से 2 × 1 = 2 और 2 × 7 = 14 हो जाएगा। तो 13/17 आपका यहाँ पर आ गया। तो देखो आगे इसको कैसे सॉल्व करेंगे। 3 डिवाइड और ब्रैकेट में 3 डिवाइड, यहाँ पर आपका बचा है 13
अपॉन 70। तो देखो 13/17 बचा है ना, तो हम फिर से वही करेंगे, मल्टीप्लाई का साइन लगा देंगे और उसको पलट देंगे। तो अब यहाँ पर 17/34 कर देंगे हम, ठीक है। 17/34 कर दिया अब हमने, और बाहर से हमारे पास डिवाइड में 3 है, तो अब हम फिर इस डिवाइड का साइन बदलेंगे। तो 3 इंटू, फिर क्या हो जाएगा, 3 इंटू 34, सॉरी यहाँ पर एक मिस्टेक हो रही है, यहाँ पर 13 नहीं है ये, यहाँ पर आपका क्या है, सॉरी 34 नहीं, यहाँ पर 13 है, ठीक है 13। तो 3 इंटू क्या बनेगा, 3 इंटू, इस साइन को हमने बदल दिया, ठीक है। कौन सा साइन को, इस वाले साइन को हमने इंटू कर दिया। तो अब ऊपर आ जाएगा आपका 13 और नीचे क्या आ जाएगा 3 इंटू 17। तो 3 से 3 कट हो जाएगा, तो 13/17 आपका बचेगा। तो कौन सा सॉल्व कर रहे थे हम, क्वेश्चन नंबर 137। तो 13/17 कहाँ पे आ रहा है, ऑप्शन ए में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 संख्याओं के वर्गों का योग 116 है और उनका अनुपात 234 है। संख्याएं बतानी है वो कौन सी होंगी। तो देखिए इस क्वेश्चन को भी हम ऑप्शन से सॉल्व कर सकते हैं। हमें बताना है कि मतलब कि हमें ऑप्शन में ये देख लेना है कि कौन कौन संख्या ऐसी है जो 2, 3 और 4 के अनुपात में है। तो ऑप्शन ए दिख रहा है हमको 2, 3, 4 के अनुपात में है, और ऑप्शन सी देखिए ये भी 2, 3 और 4 के अनुपात में दी गई है। लेकिन बी और डी तो कहीं से कहीं तक नहीं होगा, तो हमारा या तो ए सही होगा या फिर सी सही होगा। अब कैसे पता लगाएंगे, सॉल्व कर लेंगे पहले पहला वाला। तो यहाँ पर वर्गों का योग बोला है, तो 2 का वर्ग कितना होता है 4, 3 का वर्ग 9 और 4 का वर्ग 16 होता है, ठीक है। तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे, तो 16 और 4 25, 16, 17, 18, 19, 20 और 29 हो जाएगा। तो 29 नहीं, हमको तो 116 लेकर आना है। अब हमारे पास एक ही ऑप्शन है सी। तो सी का होगा 4 का स्क्वायर हमारे पास 16 होगा, 6 का स्क्वायर 36 और 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा। तो इनको अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास 116 आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 140। इसमें बोला है सूर्य कुमार अपनी 17वीं पारी में 85 का स्कोर बनाता है और इस तरह उनका औसत 3 बढ़ जाता है। 7वीं पारी के बाद उसका औसत क्या है। तो देखिए जो पहली 16 पारी होंगी तो उनमें उसका औसत जो है 3 बढ़ जा रहा है। तो पहली 16 पारियों में तो उसका औसत 3 बढ़ रहा है, तो 16 गुणा 3 होगा तो 48 हो जाएगा। और जो पहली पारी है उसमें मतलब कि 17 टोटल पारी है, उसमें 85 उसका स्कोर हो रहा है टोटल। तो देखो पहले 17वीं में 17 तक हो रहा है 85, और अगर 3 बढ़ा रहे हैं 16वीं तक तो 48 हो रहा है। तो इनका अंतर देखिए कितना आ रहा है, 85 माइनस 48। तो 15 में से 8 माइनस करेंगे 7 आ जाएगा, और 7 में से 4 माइनस करेंगे 3 आ जाएगा। तो 37 इसका डिफरेंस आ रहा है, ऑप्शन डी इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको दिया गया है, इन संख्याओं का हमको औसत बताना है कितना होगा। तो औसत बताने के लिए सबसे पहले हम इनका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम 12 आ जाएगा। अब देखिए 12 आ गया तो 4 के लिए क्या बन जाएगा, 3 जा हो जाएगा प्लस 4 प्लस 6, 2 6 जा होता है। फिर उसके बाद है 8 प्लस 9, ओके इतना हो गया हमारा। फिर उसके बाद हम ऊपर वालों को सबको प्लस कर देंगे, तो सबको प्लस, अच्छा इसके अभी अपॉन में कितना आएगा, अपॉन में इसका 5 भी आएगा, क्योंकि हमको औसत निकालना है और ये नंबर कितने हैं, टोटल 5 नंबर्स हैं, ठीक है। तो इसका टोटल आ गया हमारे पास 30/12, ठीक है 30/12, और जो आपका डिवाइड में 5 था वो यहाँ पर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ठीक है। तो 12 और 30 कैसे होगा, 5 ये आपका हो जाएगा, हाँ 6 की टेबल्स हो जाएगा ये, 6 5 जा 30 एंड 6 2 जा 12, ठीक है। फिर 5 इंटू 5 कितना हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो 5/2 इंटू 5 यानी कि 5 से 5 कट हो गया, तो 1/2 इसका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन ए इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है, यदि XY अनुपात 3:5 के हैं तब अनुपात इसका और इसका अनुपात ज्ञात करना है। तो देखो x को हम सीधे मान लेंगे 3 और y को हम सीधे मान लेंगे 5। तब हम इस इक्वेशन में देखेंगे, तो हमें इक्वेशन दी गई है उसमें हम x की वैल्यू रखेंगे तो कितना आएगा 3, और y की वैल्यू रखेंगे तो कितना जाएगा 5। फिर अनुपात हमको दिया गया है
8 × 3 + 5 × 5। तो इसको सॉल्व कर देंगे आप, जैसे सॉल्व करते ही हैं क्वेश्चन को। तो कितना आएगा यहाँ पर 9 आएगा, प्लस 4 5 × 20 आ जाएगा अनुपात। फिर उसके बाद 8 3 × 24 आ जाएगा, प्लस 5 5 × 25 आ जाएगा। तो 20 और 9 29 हो जाएगा अनुपात। यहाँ पर 25 और 4 5 9 हो जाएगा, यहाँ पर 4 हो जाएगा। तो 29 और 49 इसका रेशियो आ रहा है। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमको ये भी सॉल्व करने के लिए दिया गया है, जिसमें हमें इस पूरे को सॉल्व करना है। तो देखिए इसको जब भी पावर वाले क्वेश्चन आएंगे, मैंने आपको बोला था कि पावर वाले क्वेश्चंस में आपको क्या करना होता है, सिंपल बनाना होता है और ज़्यादा क्वेश्चन को इजी बनाकर सॉल्व करना होता है। जैसे 27 दिया है, तो 27 किसका स्क्वायर होता है, 3 का होता है। ठीक है, सॉरी स्क्वायर नहीं, क्यूब। ठीक है, क्यूब होता है 27। तो कैसे करेंगे, 3 की पावर 3 हो जाएगी और ऊपर 1 - 1/3 है। ठीक है, फिर वैसे ही आपका जो अंदर है 27 फिर से है, तो 3 की पावर 3, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई में 1/3 माइनस आपको फिर से वही दिया गया है 3 × 3 और 2/3 दिया गया है। तो इसको हम क्या कर लेंगे, इतने को हम पहले सॉल्व कर लेंगे, फिर बाद में जो पीछे वाला पोर्शन है आपका ये वाला, इसको भी हम सॉल्व कर लेंगे। तो पहले आगे वाले पोर्शन को सॉल्व कर लेते हैं। तो वो 3 से 3 कट जाएगा, तो यहाँ पर 3 की पावर -1 है, तो 1/3 लिख सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर भी 3 से 3 कट गया, तो 3 माइनस यहाँ पर भी 3 से 3 कट गया, 3 का स्क्वायर हम कर देंगे 9 हो जाएगा। तो कितना आ रहा है 1/3, 9 में से 3 माइनस करेंगे तो -6 आ जाएगा, और 3 2 जा कट हो जाएगा, -2 हो जाएगा। तो हमने इस आगे वाले को सॉल्व कर लिया, तो -2 आ रहा है। अब हम इस पीछे वाले को सॉल्व करेंगे सिंपल करके। तो 25 किसका स्क्वायर होता है, 5 का स्क्वायर होता है, तो 5 स्क्वायर और 1/2 इसका पहले से पावर है। वैसे ही 64 किसका होता है, 8 का स्क्वायर। ठीक है, तो 8 का स्क्वायर है और 1/2 है, तो यहाँ पर भी 2 से 2 ही कट होगा। फिर उसके बाद 36 होता है 6 का स्क्वायर, 1/2। तो देखो 2 से 2 सब जगह कैंसिल हो जा रहे हैं। देखो 2 से 2, यहाँ पर भी 2 से 2, यहाँ पर भी 2 से 2। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपल बच रहा है -2 प्लस 5 × 8 × 6। नीचे क्या होगा, नीचे देखो यहाँ पे 9 था और यहाँ पे √4 था, तो √4 का मतलब होता है 2 और 9 का मतलब है कि 3 का स्क्वायर फिर 1/2। तो वैसे ही हो जाएगा आपका 3 आ जाएगा, क्योंकि 1/2 आपका स्क्वायर से कट जाएगा, तो 3 × 2 आ जाएगा नीचे। तो देखो इसको सॉल्व कर लेंगे आप। अब यहाँ देखिए 3 × 2 कितना होता है, 6 होता है, तो हम 6 से इसको कट कर देंगे। 5 8 जब 40 हो जाएगा, तो -2 + 40 कितना आंसर आ जाएगा, 40 में से 2 माइनस करेंगे तो हमारे पास 38 आंसर निकल कर आएगा। तो ऑप्शन ए में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको दिया है, प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का औसत निकालना है। अभाज्य संख्या कौन कौन सी है, तो देखिए 2 3 5 7 11 13 17 देन 19 23 29। तो ये टोटल आपके कितने हो रहे हैं, 10 संख्या हो गई, और अपॉन में इसका आ जाएगा 10, क्योंकि आपको निकालना है औसत। तो जितने भी ऊपर वाले हैं इन सबको हम प्लस करेंगे और 10 से इसको डिवाइड करेंगे। तो देखिए इसको प्लस करके कैलकुलेट है 128 और नीचे आ जाएगा 10। तो कट करेंगे तो हमारा आंसर 10 2 जा 10 1 जा 10 10 2 जा 20 12.8 समथिंग इसका आंसर आएगा। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। ओके अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया है, यदि किसी आंकड़ों का बहुलक 45 है तथा माध्य 25 है तो 27 है, तो हमें निकालना है मीडियन, यानी कि माध्यिका निकालनी है। तो देखिए आपको पता है बहुलक का जो फॉर्मूला होता है, मोड का फॉर्मूला आपको पता होगा। बहुलक बराबर कितना होता है, 3 माध्यिका इक्वल -2 माध्य। तो बहुलक हमको दे रखा है पहले से 45 क्वेश्चन में, और 3 माध्यिका हम x मान लेंगे, निकालनी है हमें माध्यिका, और 2 इंटू जो माध्य है मीन है वो 27 हमको दिया है। इसको सॉल्व करेंगे x की वैल्यू आ जाएगी, यानी कि हमारा माध्यिका निकल कर आ जाएगी। तो 45 प्लस 27 से मल्टीप्लाई कराएंगे हम 2 की, तो कितना आएगा हमारे पास 54।
तो प्लस 54 इधर हो जाएगा, 3x इधर हो जाएगा। 54 + 45 कितना होता है 99, और यहाँ पर 3x है। 3 की टेबल से हम इसको कट करेंगे तो कितने जाएगा ये 33। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 33 हमारे पास माध्यिका निकल कर आ गई है। अगला देखिए क्वेश्चन 35 विद्यार्थियों की एक कक्षा का औसत भार 45 kg है। यदि शिक्षा का वजन शामिल किया जाए तो औसत वजन 500 ग्राम बढ़ जाता है। तो शिक्षक का वजन कितना होगा। तो देखो 35 विद्यार्थियों का एक कक्षा का जो औसत भार है वो 45 है, लेकिन अगर उसमें शिक्षक का हो रहा है, ठीक है, तो 36 लोगों का वजन इसमें बढ़ाया गया है। तो 36 इंटू आपका 36 लोगों का हाफ, ठीक है, हाफ आप बढ़ा रहे हो। शिक्षक का वजन 500 ग्राम बढ़ाना है ना, तो आपका कितना हो जाएगा यहाँ पर 18। तो 18 kg हमने भार बढ़ा दिया है। और पहले हमारे पास कितना था, पहले हमारे पास 45 था, तो 45 + 18 कितना हो जाएगा 63 kg हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर इसमें कहाँ है 63 kg आपका है ऑप्शन ए में, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 63 kg। अब आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 147, जिसमें बोला है 11 प्रेक्षणों का जो माध्य है 50 है। यदि प्रथम 6 प्रेक्षणों का माध्य 49 है और अंतिम 6 प्रेक्षणों का माध्य 52 है, तो हमें बताना है छठा प्रेक्षण क्या होगा। तो देखो पहले 11 प्रेक्षणों का जो माध्य दिया है वो 50 दिया है, कितना हो जाएगा टोटल इसका 550, ठीक है। अब प्रथम का बोला है, तो प्रथम का देखें 49 × 6, प्रथम 6 प्रेक्षणों का बोला है तो 49 × 6 कितना हो जाएगा 294, और अंतिम 6 प्रेक्षणों का बोला है तो 52 × 6 करेंगे तो आंसर आएगा आपका 312, ठीक है। अब हमें टोटल निकालना है, तो 290 हमें इस क्वेश्चन में छठा प्रेक्षण बताना कि कितना होगा। तो देखो पहले हमें टोटल करेंगे, पहला और अंतिम कितना हुआ 4 और 2 कितना हो जाएगा 6, और 9 और 1 10, और 3 2 5 और 1 6, तो 606। तो हमारे पास अगर हम सिर्फ 11 प्रेक्षणों का पहले देख रहे हैं, 11 प्रेक्षणों का माध्य पहले का तो 550 आ रहा है, फिर बाद में हमारा दोनों को टोटल करके 606 आ रहा है, तो हम इसको माइनस करेंगे, ठीक है। माइनस करने के बाद हमारे 10 में से 5 आ जा रहा है, तो 56 आंसर है छठे प्रेक्षण का, ठीक है। वैल्यू कितनी है छठा प्रेक्षण 56 है। अगला क्वेश्चन है एक चिड़ियाघर में खरगोश और कबूतर हैं कि यदि उनके सिर गिने तो 200 हैं और यदि उनके पैर गिने तो 580 हैं, तो चिड़ियाघर में कितने कबूतर होंगे। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपका इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इस तरह से क्वेश्चन आपके बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम में भी पूछे जाते हैं, और हर साल इस तरह से ये पैर और सर वाले जो क्वेश्चन है, 4 पैर 2 सर वाले क्वेश्चन होते हैं जो वो रिपीट होते जाते हैं, ठीक है। तो इसको भी आप देखिए किस तरह से होता है। तो देखो इसकी एक ट्रिक है, इसकी ट्रिक क्या है देखिए, इसकी ट्रिक ये है 4 पैर वाले जानवर अगर आपको निकालने हैं तो क्या करना होगा आपको, कुल पाँव जितने दे रखे हैं, कुल पाँव जितने दे रखे हैं उसको अपन करेंगे 2 से और माइनस कर देंगे किससे, सर से, ठीक है। क्योंकि आपके पाँव 4 होते हैं, मतलब कि 4 पैर वाले जानवर है, तो उसको हम आधा करेंगे और उसको माइनस कर देंगे सर से, तो हमारे 4 पैर वाले जानवर निकल आएंगे, ठीक है। फिर 2 पाँव वाले जो जानवर के लिए अगर हमसे अगर पूछा जाए किसी क्वेश्चन में, तो 2 पाँव वाले जानवर अगर आपको निकालने हैं कितने हैं, तो सर से माइनस करना है आपको 4 पाँव वाले जानवर को, ठीक है, तो आपका आ जाएगा। तो देखिए अभी आपको क्वेश्चन में क्या पूछा है, चिड़ियाघर में कितने कबूतर हैं, तो कबूतर के कितने पैर होते हैं 2 पैर होते हैं। तो देखिए हम यहाँ पर 2 पैर वाली ट्रिक लगाएंगे। तो मैंने बोला था 2 पाँव वाले जानवर के लिए सर से माइनस करना है 4 पाँव वाले, तो सर कितने हमारे पास 200 हैं, ठीक है, और हमें माइनस क्या करना है 4 पैर गिनने हैं, ठीक है, 580 है। यदि 4 पैर गिने तो 580 है, तो नहीं, अभी इसमें हमें अभी पहले हमें ये निकालना पड़ेगा कि 4 पैर वाले जानवर कितने, क्योंकि हमारी जो 2 पैर वाली ट्रिक है उसमें क्या होता है सर से हमें माइनस करना पड़ता है 4 पैर वाले जानवर। तो पहले हमको 4 पैर वाले जानवर निकालने पड़ेंगे इस क्वेश्चन में। तो 4 पैर वाले के लिए क्या ट्रिक है कि कुल पाँव जितने होते हैं उनको अपॉन करना होता है 2 से, और फिर सर उसमें माइनस करने होते हैं। तो कुल पाँव हमारे पास कितने दे रखे हैं 580, तो 580 का हम आधा करेंगे और माइनस कर देंगे सर हमको जितने दे रखे हैं उससे, ठीक है। तो 2 जा 4, 2 9 जा 18 और 0 आ जाएगा। तो 2
290 में से हम माइनस करेंगे 200 तो कितना आ जाएगा 90। तो अब हमारे पास 4 पैर वाले जानवर कितने आ गए हैं 90 आ गए हैं। तो 2 पैर वालों की ट्रिक कितनी है सर माइनस 4 पैर वाले जानवर। सर हमारे पास 200 है, 90 हमारे 4 पैर वाले जानवर हैं, तो हमारे पास 200 में से 90 माइनस होगा तो 1110 आंसर निकल कर आएगा। ऑप्शन सी हमारा आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 149। एक वस्तु की कीमत में लगातार 2 बार 10% की क्रमागत वृद्धि की गई है। पुनः वस्तु की हम आरंभिक कीमत प्राप्त करने के लिए बढ़ी हुई कीमत में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी। तो देखो एक जो वस्तु है, माना जो वस्तु है वो 100 रुपये की है, उसमें 2 बार हम 10% की वृद्धि कर रहे हैं, तो एक बार जब 10% की वृद्धि कर रहे हैं तो 110 आएगा। अब फिर से जब 10% की पुनः वृद्धि कर रहे हैं तो कितना जाएगा 121% आ जाएगा। अब हमें निकालनी है कमी। ठीक है, अब हमें बताना है कि कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी अगर हमें उसकी ओल्ड वैल्यू चाहिए तो। ठीक है, तो देखिए 21/121, क्योंकि 21 के हमारी इसमें हमें प्रॉफिट हुआ है, मतलब कि सॉरी वृद्धि हुई है कीमत में, तो 121 टोटल है, उसमें 21 की वृद्धि है, तो 100% पे निकालना है, तो प्रतिशत की कमी निकालनी है तो 100 कर देंगे और यहाँ से सॉल्व करेंगे तो इसका जो सॉल्यूशन आपका आएगा 17.36%। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, इसके बाद आपके ये टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं। तो लास्ट क्वेश्चन मैथ्स का है, इसको हमें सरल करना है। देखिए सरल कैसे करेंगे, बहुत इजी इसका सिंप्लीफिकेशन हो जाएगा। इसके लिए आपको कुछ फॉर्मूला पता होना चाहिए। देखो 1/√100 माइनस √99, तो ये आपका a माइनस बी की फॉर्म में है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए आप 99 माइनस 98, तो इस तरह से ये सीरीज़ पूरी आपकी चल रही है। तो सबसे पहले ये a माइनस बी की फॉर्म में है, अगर हम इसका परिमेयकरण कर दें, ठीक है, रेशनलाइज कर दें, अगर जब करते हैं ना डेनोमिनेटर को करते हैं तो वापस से मल्टीप्लाई करते हैं बट साइन चेंज हो जाता है, जैसे कि √100 प्लस √99 से हम मल्टीप्लाई करेंगे हर और अंश दोनों में। ठीक है, तो किस तरह से होगा, पेपर पेन जरूर ले लेना। तो 100 माइनस √99, देखो कैसे होगा, मल्टीप्लाई लगाते हैं और इधर इसका साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, तो √99 हो जाएगा अपॉन में √100 प्लस √99। अब देखिए ये a माइनस बी है और ये a प्लस बी है, तो a माइनस बी a प्लस बी यानी कि किसका फॉर्मूला होता है, a² माइनस b² का फॉर्मूला होता है। अब देखिए अब हम ना अगर फिर उसके बाद हमारा जो क्वेश्चन बन रहा है उसको देखिए, -1 अपॉन √99 है, -√98 है। तो सेम अगर फिर से हम ऐसे हर का परिमेयकरण करते जाएं तो सेम आपका आते रहेगा, माइनस का साइन है, 99 ऊपर आ जाएगा, √98 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, फिर ऐसे आपके √98 आएगा, तो ऐसे आपके ना ये जो सेम कटते जाएंगे। आगे आपका √100 बचा था और लास्ट में आपका √1 आ जाएगा। ठीक है, तो आपका √100 किसका होता है, 10 का होता है, √1 होता है 1 का, तो इसका आंसर आपका आ जाएगा 11। तो देखिए नीचे हमेशा एक ही बच रहा है, क्यों, क्योंकि कैसे बच रहा है, क्योंकि a माइनस बी और a प्लस बी ये दोनों किसके फॉर्मूला है, a² माइनस b² का है। तो a² कितना हो रहा है, √100 का स्क्वायर यानी कि 100, और b² कितना हो रहा है √99 का स्क्वायर यानी कि 99। तो 100 में से माइनस करेंगे 99, कितना बच रहा है 1। तो देखो इसके लिए कितना आ रहा था, ऊपर सेम आ जाएगा और नीचे आ जा रहा है 1। तो फिर ऐसे ही सेम चीज़ ऊपर वाली तो कट हो जाएंगी और नीचे बच रहा है आपके पास 1। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर इस तरह से आप निकालेंगे सिंप्लीफाई करके, तो आपका ऑप्शन सी इसमें करेक्ट हो रहा है। तो ये हो गए हमारे 2023 के उत्तराखंड DLED के मैथ्स के टोटल 50 क्वेश्चन सॉल्व डिटेल में। अब हम नेक्स्ट वीडियो में टीचिंग एप्टीट्यूड और रीजनिंग के क्वेश्चन देखेंगे। आई होप आपके लिए वीडियो इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।